आपसे आज एक सवाल है, आप बता दीजिए बीजेपी का सिंबल इनमें से कौन सा है? पतंग, रेल, बस, गैस सिलेंडर या जग, या हाथी, जीप, मटका, प्लेन, बैलगाड़ी, मेज, टेलीफोन या शंख, रोड रोलर, स्कूटर, रेडियो, टेलीविजन या केतली? आप कहेंगे कि इनमें से कौन सा भी नहीं है, बल्कि बीजेपी का चुनावी सिंबल कमल का फूल है। इसी पर यह पार्टी चुनाव लड़ती आई है, लेकिन बीजेपी के नेता कमल के फूल को पार्टी का चुनाव चिन्ह मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये तब से हुआ है जब से जिला परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं। तब से इन पतंग, रेल, बस, गैस सिलेंडर, जग, हाथी, जीप, मटका, प्लेन, बैलगाड़ी, मेज, टेलीफोन, शंख, रोड रोलर, स्कूटर, रेडियो, टेलीविजन और केतली, इन सिंबल वाले जीते हुए उम्मीदवारों को बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपना उम्मीदवार बता रहे हैं। जो पार्टी न 13 में न 3 में, वो तो लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। अरे भाई, पहले सिंबल कमल है या कुछ और, इस पर तो फैसला हो जाने दो। सत्ता में जूनियर पार्टी जेजेपी कुछ ज्यादा ही इन नतीजों के बाद से झटपटा रही है। और हो भी क्यों ना, जब 3 साल में गठबंधन में रहते बीजेपी ने एक भी चुनाव लड़ने का मौका तक न दिया हो। दरअसल 2019 में सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए, जेजेपी ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए ही वोट मांगे हैं। चाहे बड़ौदा का उपचुनाव हो या एलनाबाद का या फिर आदमपुर का। निगम चुनाव में भी बीजेपी ने जेजेपी नेताओं से कमल के निशान पर वोट मंगवाए। इसी तरह अब जिला परिषद चुनाव में 102 सीटों पर कमल के निशान पर तो उम्मीदवार को उतार दिया। जेजेपी की चाबी को बीजेपी ने मानो जेब में डाल लिया हो। अब जेजेपी के नेताओं के 2 तरह के बयान आ रहे हैं। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, जिनका बेटा सरपंच का चुनाव हार गया, उनका कहना है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हारे हैं। दिग्विजय चौटाला ट्विटर पर अपने समर्थकों की जीत की लिस्ट ढूंढने में लगे हैं, बस निशान नहीं मिल रहा, क्योंकि वो नतीजे आए हैं उसमें चाबी है ही नहीं। बीजेपी वाले कमल को खुद का निशान न मानकर बाकी तमाम सिंबलों पर जीते उम्मीदवारों को अपना बता रहे हैं। तो अब जेजेपी के सामने फिर धर्म संकट है कि वो कौन से सिंबल पर जीते उम्मीदवारों को अपना बताए। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की उलझन की वजह आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी ने 102 सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ा। इसमें से 7 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में भी नहीं थी। सिर्फ 22 सीटें बीजेपी ने जीती। 44 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर रही। जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, वहां भी कांग्रेस समर्थित निर्दलीयों ने बड़े बड़े अंतरों से हराया। अंबाला में 15 सीटों में से 12 सीटों पर मुकाबले में भी नहीं थी बीजेपी, मुश्किल से 2 जीती। गुड़गांव में 10 में से 6 सीटों पर बड़े मार्जिन से हारी, 4 सीट जीती। कुरुक्षेत्र में 15 में से 10 सीटों में मुकाबले से बाहर थी, सिर्फ 3 जीती। बड़े मार्जिन से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने हराया। यमुनानगर की 18 में से 13 पर बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। नूह में 24 सीटों पर बीजेपी सिंबल पर लड़ी, 15 सीटों पर मुकाबले में भी नहीं थी। पंचकुला में सभी 10 सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ा, हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा। सिरसा में 10 पर सिंबल पर चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर बुरी तरह हार मिली। वहीं अब बीजेपी अपनी हार को कवर करने के लिए कई पैतरे नतीजों के आने के बाद से आजमा रही है, जैसे जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना बता रही है, पेड मीडिया के जरिए उम्दा प्रदर्शन की बात कह रही है। लेकिन प्रदेश की जनता ने ऐसे नतीजे दिए हैं कि बीजेपी के नेता अपना सिंबल तक भूल गए।